छत्तीसगढ़ के घने दंडकारण्य, जंगलों और ऊंचे पठारों के बीच एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान था राजा राव पठार। ये सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं थी, बल्कि ये माना जाता था कि ये सदियों से अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले वीर आत्माओं का निवास है। हर साल दिसंबर के महीने में दूर दूर के गांवों और अंचलों से लोग यहाँ श्रद्धा और संकल्प लेकर जमा होते और वीर मेला या वीर मड़ई मनाते थे। ढोल नगाड़ों की आवाज, करेजर की मिट्टी में रची सल्फी और महुए की मनमोहक खुशबू और रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों, पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते आदिवासी जन, पूरा जंगल जैसे जीवंत हो उठता। यह मेला आदिवासी संस्कृति, उनके लोक नृत्य, देव मड़ई हाट और समृद्ध परंपराओं को जानने का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ 3 जिलों के आदिवासी एकजुट होकर अपनी विरासत का प्रदर्शन करते और अपनी समस्याओं पर सामूहिक विचार विमर्श भी करते थे। शहीद वीर नारायण सिंह, अंधकार में आशा की किरण। ये मेला सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य उन वीरों की यादों को अमर रखना था जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण दिए। और इस मेले का हृदय शहीद वीर नारायण सिंह। बात 1857 के क्रूर समय की थी। अंग्रेजों का शासन अपनी चरम सीमा पर था। किसानों पर भारी कर लादे गए थे, अनाज की लूट हो रही थी और चारों ओर भूख का हाहाकार मचा था। लोग बेबसी में रोते पर अंग्रेजों के डर से जुबान नहीं खोल पाते थे। इस घोर अंधेरे में सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिंजवार आदिवासी समुदाय से गरीबों के लिए सूर्य की पहली किरण बनकर उभरे। एक दिन उन्होंने सुना कि अंग्रेजों का एक व्यापारी भारी मात्रा में अनाज जमा करके बैठा है, जिससे लोगों में भुखमरी फैल रही है। वीर नारायण सिंह का खून खौल उठा। वो जानते थे कि ये एक ऐसा कदम होगा जिसकी सजा मौत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने न्याय और मानवता को चुना। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी ओजस्वी वाणी से कहा, ये अनाज जनता का है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए हमारी रोटी छीन रहे हैं। अगर हम आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। अपनी धरती, अपने सम्मान के लिए उठो। लोगों में असाधारण साहस भर गया। उनके नेतृत्व में लोगों ने अनाज को लूटा और उसे भूखे गरीबों में बांट दिया। ये घटना छत्तीसगढ़ के जंगलों और गांवों में आग की तरह फैल गई। लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे, जिसने मौत के मुंह से उनकी जान बचाई थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एक बड़ा विद्रोह था। अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया और रायपुर जेल में डाल दिया। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। पर उन्होंने अंतिम क्षण तक डर नहीं दिखाया। रस्सी गले में डालने से पहले उन्होंने गरजते हुए कहा, मेरी मौत से अगर मेरी जनता को ताकत मिले और वे आजादी के लिए खड़े हों, तो ये मौत भी मुझे मंजूर है। मैं मरकर भी इस धरती में जिंदा रहूंगा। पठार पर शांति और अमरता। उधर राजा राव पठार पर उस दिन एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे प्रकृति जानती हो कि एक सच्चा योद्धा धरती माँ की गोद में लौट आया है। किंवदंतियां कहती हैं कि उस रात पहाड़ों से ढोल की एक मंद और भारी आवाज आई, जो शोक नहीं बल्कि सम्मान का गीत थी। हवा रुकी नहीं, पेड़ झुके नहीं, वे सम्मान में सीधे खड़े थे। उसके बाद हर साल जब भी 10 दिसंबर को वीर मेला लगता, वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होता और वीर रथ का आगमन होता। बुजुर्ग अपनी नई पीढ़ी को उनकी कहानी सुनाते हुए कहते, याद रखना, वीर नारायण सिंह केवल कहानी नहीं है, वे हमारे रक्त में बहते हैं। राजा राव पठार सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये हमारे वीरों की अमर आत्मा है, जहां से हम हर साल नया संकल्प लेकर जाते हैं। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच ढोल की थाप फिर से गूंज उठती और हर कदम के साथ धरती ये संदेश देती, छत्तीसगढ़ की माटी वीरों की माटी है। यह कहानी वीर मेला के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है।